कम्युनिटी फार्मेसी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले इन 10 क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वाली वीडियो के अंदर हम कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेटिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को देखने वाले हैं। ये टॉप 10 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जो कि हर एक स्टेट के कम्युनिटी फार्मेसी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, डिस्कस द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इन डिटेल। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कई सारे स्टेट्स के फार्मेसी एग्जाम में यानी कि कम्युनिटी फार्मेसी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन का डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखना है। इसके बाद हमें जो भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, उनको यहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट ओटीसी मेडिकेशन। यहाँ पे जो ओटीसी दिख रहा है आपको, ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ओटीसी मेडिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है, ओटीसी मेडिकेशन का मतलब क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ओटीसी मेडिकेशन के एडवांटेजेस को अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें जो डिसएडवांटेजेस होते हैं ओटीसी मेडिकेशंस के, उनको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें यह बताना है कि एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है ओटीसी मेडिकेशन के अंदर, उसको हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी हर एक स्टेट के कम्युनिटी फार्मेसी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन पेशेंट काउंसलिंग एंड एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टेट्स के कम्युनिटी फार्मेसी एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो पेशेंट काउंसलिंग का डेफिनेशन क्या होता है, पेशेंट काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखना है। इसके बाद हमें जो भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं पेशेंट काउंसलिंग के, उसको हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में तकरीबन 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन मेडिकेशन अधेरेंस एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नॉन अधेरेंस। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी कई सारे स्टेट्स के कम्युनिटी फार्मेसी में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि मेडिकेशन अधेरेंस का मतलब क्या होता है, मेडिकेशन अधेरेंस का डेफिनेशन क्या होता है, उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो नॉन अधेरेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि कम्युनिटी फार्मेसी के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के वीडियो एंड कम्युनिटी फार्मेसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों वीडियोस के अंदर हमने कम्युनिटी फार्मेसी के एग्जाम में रिपीट होने वाले हर एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया है। चाहे वो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो या 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, हर एक टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस किया है उनके आंसर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्क्राइब द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कई सारे स्टेट्स के कम्युनिटी फार्मेसी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जो भी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट के, उसको हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखना है डिटेल में। ये क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, एग्जाम में भी आप वैसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन डिस्पेंसिंग एरर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हर एक स्टेट के कम्युनिटी फार्मेसी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि डिस्पेंसिंग एरर का मतलब क्या होता है, डिस्पेंसिंग एरर का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि कितने टाइप्स के डिस्पेंसिंग एरर होते हैं। इसके बाद हमें ये बताना है कि डिस्पेंसिंग एरर्स के रीजन क्या होते हैं और इसके बाद हमें लास्ट में ये बताना है कि कौन कौन से डिस्पेंसिंग एरर एकदम ज्यादा कॉमन होते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी कई सारे स्टेट्स के कम्युनिटी फार्मेसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड का डेफिनेशन क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड का मतलब क्या होता है, उसको हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, उसको यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें इन्वेंट्री कंट्रोल का फंक्शन अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, एग्जाम में भी आप वैसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट इन डिटेल अबाउट पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे स्टेट्स के फार्मेसी एग्जाम में यानी कि कम्युनिटी फार्मेसी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहला तो पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट का मतलब क्या होता है, पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स का डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट के अंदर कौन कौन से इंफॉर्मेशन होते हैं, यानी कि कंटेंट्स ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स को यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स के यूजेस के बारे में यहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन अबाउट पेशेंट पैकेज इंसर्ट। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हर एक स्टेट के कम्युनिटी फार्मेसी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि पेशेंट पैकेज इंसर्ट का मतलब क्या होता है, पेशेंट पैकेज इंसर्ट का डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि एक पेशेंट पैकेज इंसर्ट का कॉन्टेंट क्या होता है, यानी कि एक पेशेंट पैकेज इंसर्ट के अंदर कौन कौन से इंफॉर्मेशन मौजूद होते हैं, उसको हमें यहाँ पे डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि एक पेशेंट पैकेज इंसर्ट का इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट क्या क्या होता है, उसको हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप अपने एग्जाम में भी वैसा लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में तकरीबन 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स इन डिटेल। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक स्टेट के कम्युनिटी फार्मेसी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो जो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है और जो रिटन कम्युनिकेशन स्किल होता है उसको हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखना है। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि एक वर्बल कम्युनिकेशन का एडवांटेजेस क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से बताना है। एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स का डिसएडवांटेजेस क्या होता है, उसको भी हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि एक वर्बल कम्युनिकेशन स्किल का टाइप्स क्या क्या होता है, उसको हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखना है। अगर हम बात करें रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स का जो डेफिनेशन होता है, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या होता है, उसको हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स का एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स का, उसको हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखना है। इसके बाद हमें लास्ट में ये बताना है कि रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स का टाइप्स कितना होता है, उसको हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आपसे 2 टाइप से पूछा जा सकता है। पहला तो जैसा आप अपने स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा सेम टू सेम आपसे पूछेगा, यानी कि रिटन कम्युनिकेशन एज वेल एज वर्बल कम्युनिकेशन दोनों एक साथ 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। दूसरा टाइप आपको ऐसा पूछ सकता है कि राइट अबाउट ओनली रिटन कम्युनिकेशन और राइट अबाउट ओनली वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये जो दोनों टाइप्स है आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स ईच पूछ सकता है। सो ये तो था कम्युनिटी फार्मेसी के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेटिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक स्टेट के कम्युनिटी फार्मेसी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं।